एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में एक पुजारी नियुक्त किया गया। राजा और पुजारी दोनों ही भगवान के परम भक्त थे। मंदिर में वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी। हर सुबह राजा अपने सेवक के हाथों एक फूलों की माला भिजवाता। पुजारी उस माला को पहले बिहारी जी यानी श्री कृष्ण की मूर्ति को अर्पित करता। फिर जब राजा दर्शन करने के लिए आता तो वही माला उसके गले से उतार कर राजा के गले में डाल दी जाती। ये परंपरा वर्षों तक चलती रही। समय बीतता गया, पुजारी भी वृद्ध हो गया, राजा भी वृद्ध हो गया। एक दिन राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने सेवक से कहा, आज यदि मैं दर्शन के लिए न आ सकूं तो पुजारी प्रतीक्षा न करे। सेवक माला लेकर मंदिर पहुंचा। पुजारी ने नियम के अनुसार माला भगवान को अर्पित कर दी। माला चढ़ाने के बाद पुजारी के मन में विचार आया, इतने वर्षों से ये परंपरा चल रही है पर मैंने कभी भगवान की माला अपने गले में नहीं डाली। शायद आज भगवान की ही इच्छा हो। आज राजा भी नहीं आने वाले हैं। मन की दुर्लभता जाग उठी। पुजारी ने माला उतारी और अपने गले में डाल ली। उसी समय सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजा की तबीयत और बिगड़ गई है, वे अभी दर्शन के लिए आ रहे हैं। पुजारी घबरा गया। डर के मारे उसने तुरंत माला अपने गले से उतारी और भगवान श्री कृष्ण के गले में वापस डाल दी। राजा मंदिर पहुंचा। परंपरा के अनुसार पुजारी ने भगवान के गले से माला उतारी और राजा के गले में डाल दी। लेकिन जैसे ही राजा ने माला पहनी, उसकी दृष्टि एक सफेद बाल पर पड़ी। राजा चौंक गया। उसने पूछा, पुजारी जी, इस माला में सफेद बाल कैसे आया? पुजारी भयभीत हो गया। सत्य बताने का साहस नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज, ये बाल तो बांके बिहारी जी का है। राजा क्रोधित हो गया और बोला, अब तुम मुझे धोखा भी दे रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो। भगवान के बाल कब से सफेद होने लगे? राजा ने कहा, कल मैं श्रृंगार के समय स्वयं आकर देखूंगा। यदि भगवान के बाल काले निकले तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा क्रोध में वहां से चला गया। पुजारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे लोभ में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो राजा मुझे मार डालेगा। पूरी रात वो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा। उसने स्वयं मुकुट हटाकर भगवान के केस देखे। राजा स्तब्ध रह गया। भगवान के बाल सचमुच सफेद थे। राजा को फिर भी संदेह हुआ। उसने सत्य की परीक्षा लेने के लिए भगवान के बाल खींचे और तभी मूर्ति से रक्त बहने लगा। राजा कांप उठा। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय मूर्ति से वाणी निकली, राजन, तुमने मुझे केवल पत्थर की मूर्ति समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन इस पुजारी ने मुझ में भगवान देखा, इसलिए अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त भी बहाना पड़ा। यदि विश्वास करना हो तो जान लो, पत्थर में भी भगवान है। भाववत से भगवान, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। यदि सच में भगवान को देखना है तो केवल भाव चाहिए। ये छोटी सी कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।